हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग कैल्विन साइकिल के थर्ड फेज को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि एसिमिलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू द लेवल ऑफ शुगर में तीन डिस्टिंक्ट फेजेस होते हैं। पहला फेज कार्बोक्सिलेशन, जिसे हम फिक्सेशन ऑफ कार्बन भी कहते हैं, एंड द सेकंड फेज इज रिडक्शन फेज। तो इन दोनों फेज को हम लोगों ने डिटेल्स में पिछले क्लासेस में अध्ययन किया था। आज हम लोग थर्ड फेज की चर्चा करेंगे, एंड दैट इज रीजेनरेशन फेज। बट बिफोर गोइंग टू द टॉपिक, मैं चाहता हूँ कि इसको आप एक बार फिर से देख लें, ताकि यू मे रिकॉल कि पिछली बार हम लोगों ने क्या पढ़ा था। देयर आर थ्री फेजेस, जैसा कि मैंने बताया, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन फेज एंड रीजेनरेशन फेज। कार्बोक्सिलेशन में हम लोगों ने CO2 कंबाइन करता है राइबोलोज 1,5 बाईफॉस्फेट, एक 5 कार्बन कंपाउंड है, एंड अल्टीमेटली 3 कार्बन कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। एंड रिडक्शन फेज में हम लोगों ने देखा था ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है, एंड ये 3 फॉस्फेट कंपाउंड जो होता है ये अगेन फिर आइदर ट्रायस फॉस्फेट के रूप में निकल जाता है साइकिल से, जो कि नेट गेन हमारा होता है फोटोसिंथेसिस का, या फिर रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स जो है वो रीजनरेशन फेज में चला जाता है। जैसा कि पिछली बार बताया गया था कि 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का रिक्वायरमेंट होता है फॉर द रीजनरेशन, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ट्रायस फॉस्फेट, एंड रेस्ट ऑफ 5 मॉलिक्यूल्स जो 3 कार्बन कंपाउंड बनता है वो रीजनरेशन फेज में अगेन राइबोलोज 1 फॉस्फेट के फॉर्मेशन में उपयोग हो जाता है। तो साइकिल को एक बार फिर गौर से देखें हम लोग। ये कार्बन डाइऑक्साइड का 3 मॉलिक्यूल्स यूज़ किया गया, राइबोलोज 1,5 फॉस्फेट से कंबाइन किया, एंड फॉर्मेशन हुआ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का। ये 5 कार्बन शुगर है, कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन किया तो ये 3 कार्बन शुगर में फॉर्मेशन इसका हुआ। दिस इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, और इसी की वजह से इसे C3 साइकिल भी हम लोग कहते हैं, क्योंकि ये C3 कंपाउंड है। अब ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो फॉर्मेशन हुआ, ये यहाँ पे 2 इम्पॉर्टेंट फिनोमेना अकर करता है, जिसे हम लोग, एक तो ATP से का इसका फॉस्फोरिलेशन होता है, एंड दूसरा NADPH का यूज़ होता है। ये दोनों ही फैक्टर्स जो है ये आपके लाइट्रेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस में इसका फॉर्मेशन होता है। देखिए यहाँ पे। अब ये जो 3 कार्बन कंपाउंड बना, 6 मॉलिक्यूल्स बना, तो 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन कंपाउंड फाइनली क्या आता है, रिडक्शन के बाद एंड फॉस्फोरिलेशन के बाद ये फॉर्मेशन कर देता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स का आप देखिएगा तो 5 कार्बन कंपाउंड, 5 × 3 15, एंड 3 कार्बन, तो 18 कार्बन का टोटल आपके पास गेन आया। 18 कार्बन के 3 मॉलिक्यूल्स में डिवाइड कर दी तो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन बना। तो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड, दैट इज ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो बना, तो ये 6 मॉलिक्यूल्स में से एक मॉलिक्यूल जो है आपके निकल गया साइकिल से, जो कि ट्रायोफॉस्फेट के रूप में निकला। बाद में ये आपके हेक्सोस शुगर, स्टार्च वगैरह के फॉर्मेशन में यूटिलाइज हो गया है, एंड दिस इज एक्चुअली द नेट गेन ऑफ द साइकिल। अब जो रेस्ट 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड बना,
ये रीजनरेशन के लिए चल जाता है। ये देखिए 5 मॉलिक्यूल जो बचा ये आपका, ये पूरा रीजनरेशन करके में चला जाता है फेज में राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट में। और एक्चुअली इसी को हम लोग को आज समझना है, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है काफ़ी, एंड इन्वॉल्व सेवरल एंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसमें सेवरल स्टेजेस का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इसी को हम लोग आगे आज यहाँ पे समझेंगे। नाउ लेट अस बिगिन विथ रीजनरेशन फेज। नाउ रीजनरेशन फेज, यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स आपको दिखाया गया है, बताया गया है कि 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ RUBP, जो 5 मॉलिक्यूल्स जो बचा हमारा, एक मॉलिक्यूल तो साइकिल से बाहर निकल गया, तो 5 मॉलिक्यूल जो बचा आपके, तो वो 15 कार्बन्स कंपाउंड, ये देखिए 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ ये, सॉरी सेकंड वन 3GP जो बचा, ये 15 कार्बन कंपाउंड बचा। और हम लोग को रीजनरेशन में भी 15 कार्बन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि RUBP जो है 5 कार्बन कंपाउंड है। तो यहाँ पर 3 कार्बन से 5 कार्बन कंपाउंड के फॉर्मेशन होता है, एंड द कार्बन नंबर ऑफ कार्बन रिमेन्स द सेम, दैट इज 15 कार्बन। And in this complex series of reaction, we will see that there are several stages. Now the बहुत ध्यान से इसको देखने की ज़रूरत है। फर्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जिसे शॉर्ट में हम लोग DHP के नाम से जानते हैं। तो अब ध्यान दीजिए कि 5 हमको 5 का मॉलिक्यूल्स है 3 कार्बन कंपाउंड का, तो ये आपको G3P है, दिस इज 3 कार्बन कंपाउंड। ये आइसोमराइजेशन के बाद आपको DHP में कन्वर्ट हो जाता है, डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जिसे हम लोग कहते हैं DHP। दोनों 3 कार्बन कंपाउंड है, ये आइसोमराइज होता है एंड ये कन्वर्ट हो जाता है आपको DHP में। नाउ एक मॉलिक्यूल्स आपको कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर आगे एक मॉलिक्यूल्स और कन्वर्ट होता है, तो टोटल 2 DHP का फॉर्मेशन होता है, उसको हम लोग देखेंगे आगे। अब सेकंड मॉलिक्यूल अब जो G3P का, ये कंबाइन करता है DHAP से, जो यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ ऊपर में। तो सेकंड मॉलिक्यूल, ये आप ध्यान रखिएगा कि एक मॉलिक्यूल DHAP फॉर्मेशन किया, फिर सेकंड मॉलिक्यूल अगेन G3P का यूटिलाइज हो, यहाँ पर लिख भी दिया है मैंने। ये फॉर्मेशन दोनों कंबाइन करके, ये 3 कार्बन शुगर जो तीनों का दोनों कंबाइन करके फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट का फॉर्मेशन किया। क्योंकि ये 6 कार्बन कंपाउंड है, तो 3 कार्बन कंबाइन किया एंड 6 कार्बन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हुआ। एंड दिस इज द एक्चुअली फर्स्ट हेक्सोस सुगर ऑफ द साइकिल। नाउ डीफॉस्फोरेशन का रिएक्शन यहाँ पे होता है, एक फॉस्फेट निकल आता है, सो दैट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फेटेज। फॉस्फेटेज एंजाइम के प्रेजेंस में डीफॉस्फोरेशन होता है और एक फॉस्फेट ग्रुप निकल आता है, तो फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन होगा। नाउ अब देखिए फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो है, अगेन इट कंबाइंस थर्ड मॉलिक्यूल ऑफ, ये दिस इज द थर्ड मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसराइड 3 फॉस्फेट। ये थर्ड मॉलिक्यूल है ग्लिसराइड 3 फॉस्फेट का। यहाँ पर मैंने ये लिख भी दिया खास के, इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। 5 मॉलिक्यूल से 3 मॉलिक्यूल हमारा निकल गया ग्लिसराइड 3 फॉस्फेट का, एंड ये फ्रुक्टोज से कंबाइन करके, ये 6 कार्बन कंपाउंड है, दिस इज 6 कार्बन कंपाउंड, ये 3 कार्बन कंपाउंड है, तो टोटल 9 कार्बन हो गया। तो जाइलुलोज 5 फॉस्फेट, एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट यहाँ बना जो कि 5 कार्बन है, जिसका यूटिलाइजेशन बाद में रिजनेशन में हो जाएगा आपके हमारा RUBP के रिजनेशन में। और एक 4 कार्बन कंपाउंड बना जिसे हम लोग इरिथ्रोज कहते हैं, एंड कैटलाइज होता है इसको एंजाइम ट्रांसकीटोलेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। तो टोटल 6 + 3 कार्बन कंपाउंड से अगेन 5 + 4 कार्बन कंपाउंड बना, एक जाइलुलोज बना एंड दूसरा इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट बना।
अब हम आगे देखेंगे कि ये कैसे चेंज करता है फर्दर। अब ज़ैलूलोज हमारा यूटिलाइज हो जाएगा, याद रखिएगा ये ज़ैलूलोज हमारा यूटिलाइज होगा बाद में RUBP में। ज़ैलूलोज का एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ। अब इरिथ्रोज 5 फॉस्फेट, ये देखिए इरिथ्रोज 5 फॉस्फेट कंबाइन करता है अगेन DHAP से। दिस इज DHAP आप जानते हैं आइसोमराइजेशन से जो है ग्लिसराइड 3 फॉस्फेट का फॉर्मेशन कर देता है DHAP से। तो ये फोर्थ मॉलिक्यूल ऑफ है जो कि कन्वर्ट होता है आपके ग्लिसराइड 3 फॉस्फेट आइसोमराइजेशन से DHAP का फॉर्मेशन करता है। सो फोर्थ मॉलिक्यूल ऑफ आपका G3P यूटिलाइज हो गया। अब एक मॉलिक्यूल केवल आपके पास बचा है, तो इरिथ्रोज से ये कंबाइन करके ये फोर्थ मॉलिक्यूल, ये 4 कार्बन कंपाउंड है, ये 3 कार्बन कंपाउंड है, दोनों मिलाकर 7 कार्बन कंपाउंड बनाता है, जिसे सीडोहेप्ट्यूलोज 1,7 बाइफॉस्फेट के नाम से हम लोग जानते हैं। यस, ये देखिए ये 7 कार्बन कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ और इस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है एंजाइम एल्डोलेज। एंजाइम को ऑलवेज ध्यान में रखिएगा, कौन सा एंजाइम कहाँ पर यूटिलाइज होता है। अब ये 7 कार्बन कंपाउंड जो बना है, ये 7 कार्बन, फिर अगेन यहाँ पर डीफॉस्फोरिलेशन होता है एंड फॉस्फेट अलग हो जाता है एंड सीडोहेप्ट्यूलोज 1,7 बाइफॉस्फेट सीडोहेप्ट्यूलोज 7 फॉस्फेट में फॉर्मेशन हो जाता है इसका। एंड ऑफ कोर्स फास्फोरस ग्रुप का फास्फोरस निकल आता है बाहर में। और ये रिएक्शन यहाँ पर देखिए एक चीज़ लिखा हुआ है विच इज़ एनालोगस टू द फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, जो कि पहले रिएक्शन था उसी तरह का रिएक्शन है, इसमें भी फॉस्फेटेज एंजाइम का यूटिलाइजेशन होता है। नाउ ये जो 7 कार्बन कंपाउंड बना, इसका क्लीवेज होगा। अब ये टूटेगा, ये ब्रेक डाउन होगा, इसका ब्रेक डाउन होगा किस चीज़ में भाई, तो ये देखिए ये 7 कार्बन कंपाउंड, ये लास्ट मॉलिक्यूल ऑफ G3P, या दिस इज द 6th मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड। तो 7 कार्बन कंपाउंड एंड 3 कार्बन कंपाउंड कंबाइन करके आपको ये फॉर्मेशन किया राइबोज 5 फॉस्फेट, ये ब्रेक डाउन हुआ सीडोहेप्ट्यूलोज, तो दोनों 2 5 कार्बन कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। एक को हम लोग कहते हैं राइबोज 5 फॉस्फेट एंड दूसरे को हम लोग कहते हैं ज़ैलूलोज 5 फॉस्फेट। एक ज़ैलूलोज हमारा पहले बन चुका है ऑलरेडी, तो 2 मॉलिक्यूल ज़ैलूलोज बन चुका है, एक राइबोज 5 फॉस्फेट का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे सीडोहेप्ट्यूलाइज जब ब्रेक डाउन हुआ एंड कंबाइन किया जब G3P से, दिस इज द लास्ट मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड। एंड यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, देखिए दिस इज द, इसलिए हर स्टेज पर मैंने नंबर ऑफ कार्बन जो यूटिलाइज हो रहा है G3P उसको यूटिलाइज लिखते गए हम, ताकि आपको हमेशा याद रहे कि कैसे ये 5 जो मॉलिक्यूल्स G3P का है कैसे इसका यूटिलाइजेशन होता है। एंड चूँकि बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जब तक आप इसको नहीं समझिएगा साइकिल को समझने में दुश्वारी होगी, बिकॉज मैंने पहले ही कहा दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, वेरी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो हमको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि कार्बन मॉलिक्यूल्स को ध्यान में रखना है कि कैसे कार्बन मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो रहा है। तो 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड G3P फाइनली साइकिल में रीजनरेशन फेज में इंटर किया एंड 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ G3P यूटिलाइज भी हो गया, जिसमें हमारा नेट रिजल्ट जो हुआ ज़ैलूलोज 5 फॉस्फेट, एक मॉलिक्यूल यहाँ बना, एक मॉलिक्यूल इसके पहले बना था, जस्ट देख लीजिए आप, इसको मैंने फिर दिखा देता हूँ मैं आपको, सॉरी, यह देखिए ये आपको एक मॉलिक्यूल यहाँ भी बना, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ ज़ैलूलोज 5 फॉस्फेट बन चुका है। ये 5 कार्बन का ध्यान रखिएगा, हम लोग को 5 कार्बन ही फाइनली हम लोग को RUBP जो है 5 कार्बन कंपाउंड है, तो फाइनली हमको 5 कार्बन कंपाउंड ही रीजनरेट करना है। तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ ज़ैलूलोज का यहाँ बना और एक मॉलिक्यूल यहाँ पर देखिए जो अभी इस रिएक्शन में जो बना था वो एक मॉलिक्यूल आपको राइबोज 5 फॉस्फेट का बना। तो हमारा ऑलमोस्ट 5 कार्बन कंपाउंड्स तीनों बन चुका है। अब इसका राइबोलोज 5 फॉस्फेट 1,5 बाइफॉस्फेट में केवल फॉर्मेशन होना है,
इसे लाइबोजो जो हमारा RUBP है उसमें इसको कन्वर्ट होना है। अब ये देखिए, ये ज़ैलुलोज 5 फास्फेट जो बना, ये भी पहले राइबोलोज 5 फास्फेट में कन्वर्ट किया। एंजाइम है एपिमेरेज। ये अनदर, ये भी 5 कार्बन कॉम्पाउंड है। एपिमेरेज के प्रेजेंस में ये राइबोलोज 5 फास्फेट का फॉर्मेशन कर देता है। अब राइबोलोज 5 फास्फेट जो बना आपके, देखिए अब राइबोलोज 5 फास्फेट तो बन गया। ये राइबोलोज 5 फॉर ज़ैलुलोज बना, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ ज़ैलुलोज हमने बताया कि यूटिलाइज बन चुका है ऑलरेडी। तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ राइबोलोज 5 फॉस्फेट बन गया। अब यहाँ पर जो राइबोज जो शुगर बना, राइबोजोज जो 5 कार्बन कंपाउंड है, इसको भी राइबोलोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट होना है। ये देखिए, इसका कन्वर्शन राइबोज का कन्वर्शन राइबोलोज 5 फॉस्फेट में हो गया। ये आइसोमेरेज है। आइसोमेरेज एंजाइम्स की मदद से, आइसोमर है ये, आइसोमेरेज एंजाइम की मदद से राइबोलोज 5 फॉस्फेट होते हैं। हमारे पास नेट अप जो हो गया 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबोलोज 5 फॉस्फेट हो गया। अब इसका फॉस्फोरेशन केवल होना है विद द हेल्प ऑफ एटीपी जिसका सिंथेसिस डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस में होता है। तो ये राइबोलोज 5 फॉस्फेट, ये देखिए राइबोलोज फॉस्फेट एंजाइम काइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट या बाइफॉस्फेट बना देता है। RUP जिसे हम लोग कहते हैं। तो राइबोलोज 5 फॉस्फेट जो फाइनली हमको 3 मॉलिक्यूल मिल चुका था, ये तीनों ही मॉलिक्यूल हमारा अब ये राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये हमारा रिजेनरेट कर गया। अब ये रिजेनरेट कर गया तो फिर अगेन इट इज रेडी टू एक्सेप्ट द कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड एसिमिलेशन के लिए फिर ये रेडी हो गया हमारा रिजेनरेट करने के बाद। अब ये साइकिल कंप्लीट हो गई। तो अब ये जो साइकिल जब कंप्लीट हुई तो हम लोगों ने क्या देखा कि मेजॉरिटी ऑफ जो 3 कार्बन कंपाउंड बना, 5 मॉलिक्यूल्स जो है यूटिलाइज होता है केवल रिजेनरेशन में, एंड केवल 1 मॉलिक्यूल ऑफ ट्राई शुगर हमारा G3P साइकिल का नेट गेन हुआ। एंड इन दिस वे यहाँ पर लिख भी दिया गया है कि since 3 molecules of ribose 5 phosphate are phosphorylated, so 3 molecules यूटिलाइज भी हो गए यहाँ पर। तो ATP यहाँ भी यूटिलाइज हुआ। एक ATP आप पहले भी देखा था यूटिलाइज हुआ था, वहाँ पर 6 ATP का यूटिलाइजेशन हो गया था जो हमारा रिडक्शन फेज में था। तो 3 ATP यहाँ यूटिलाइज हुआ, 6 ATP रिडक्शन फेज में यूटिलाइज हुआ, तो टोटल हमारा 9 ATP यूटिलाइज हो जाता है। पूरे एक मॉलिक्यूल हमारा जो नेट गेन है ग्लिसराइड 3 फॉस्फेट के फॉर्मेशन में हमारा 9 ATP यूटिलाइज हो जाता है, जो कि आप जानते हैं कि लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस में इसका फॉर्मेशन होता है। एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH यूटिलाइज होता है, जो कि रिडक्शन फेज में पिछली बार बताया जा चुका है। सो एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो हमारा हुआ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसराइड 3 फॉस्फेट G3P जिसे हम लोग कहते हैं, यही हमारा नेट गेन हुआ। एंड चूँकि साइकिल को रन करने के लिए अगेन 5 कार्बन कंपाउंड बनता है, तो रेस्ट ऑफ द जो मॉलिक्यूल्स हमारा 3 कार्बन कंपाउंड बना वो सारा रिजनरेशन के फेज में चला जाता है, अगर इसको सम अप करके देखेंगे। लेकिन चूँकि हमारा हेक्सोज शुगर का फॉर्मेशन होना है फाइनली अगर होगा, तो 3 मॉलिक्यूल्स हम CO2 लेते हैं तो 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 का यूटिलाइजेशन होगा हमारा। तो उसी हिसाब से ये इक्वेशन भी है, यहाँ पर दिखाया भी गया है इसी इक्वेशन को। इसको मैं एक बार पढ़ देता हूँ। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसराइड 3 फॉस्फेट could be considered as the stable end product of photosynthesis, and for this cycle has to run 3 times। 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 दिखाया गया शुरू में के 3 मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल G3P के फॉर्मेशन के 3 बार साइकिल को रन करना पड़ता है, सो दैट 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का एसिमिलेशन होता है। एंड उसी तरह जब हमारा हेक्सोज शुगर का फॉर्मेशन होगा तब उस केस में साइकिल को 6 टाइम्स रन करना, क्योंकि हेक्सोज शुगर 6 कार्बन कंपाउंड है, यहाँ तो 3 कार्बन कंपाउंड मिला। सो अगर 2 मॉलिक्यूल G3P को आपको निकलना है वहाँ से साइकिल से, तो आपको साइकिल को 6 टाइम्स रन करना पड़ेगा, एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन का फिक्सेशन होगा, तभी आपकी ये जस्ट अ मिनट।
हाँ, अब ये देखिए उसी आधार पर, चूँकि 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्शन के आधार पर ये इक्वेशन है। तो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, आप 9 एटीपी बना था, हमारा बताया था कि मैंने 3 कार्बन दिया था, तो 18 एटीपी सब डबल हो गया, यहाँ पर 12 NADPH हो गया एंड 12 NADPH प्लस H प्लस। तो फाइनली हेक्सो शुगर बनने के लिए हम C6 कंपाउंड जो होता है हेक्सो शुगर बनने के लिए 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का एसिमुलेशन हुआ एंड उसमें 18 ATP का यूटिलाइजेशन हुआ एंड रिड्यूसिंग फैक्टर NADPH 12 मॉलिक्यूल्स का यूटिलाइजेशन हुआ एंड फाइनली हमको आपको जो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर भी अगेन बाहर निकल आता है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि अगर एक मॉलिक्यूल ट्रायल शुगर को साइकिल्स का जो नेट प्रोडक्ट है उसके लिए 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 की ज़रूरत पड़ती है। अगर हेक्सो शुगर हम उसको करें तो डबल मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 बार साइकिल को रन करना पड़ेगा। तो एंड द नेट गेन इज हमारा जब 6 बार रन करेगा तो हेक्सो शुगर होगा, लेकिन यूजुअली साइकिल का जो आउटपुट है वो 3 कार्बन कंपाउंड G3P होता है। सो 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से ही साइकिल को दिखाया जाता है और उसी को यहाँ पर शो किया गया है। अब इसके एनर्जेटिक्स एक बार देख लें, इसी चीज़ को एनर्जेटिक्स ऑफ फोटोसिंथेसिस के अंतर्गत लिखा गया है। द नेट गेन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज द 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन शुगर। ये जब हम 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से साइकिल रन कर रहा है तब उसके केस में 3 कार्बन शुगर का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम लोग ग्लिसरेडिहाइड 3 फॉस्फेट या G3P नाम से जानते हैं। एंड फॉर दिस कैल्विन साइकिल कंज्यूम्स अ टोटल ऑफ 9 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। 3 मॉलिक्यूल्स लास्ट हुआ था और 6 मॉलिक्यूल जो है आपके रिडक्शन फेज में यूटिलाइज हुआ था, जिसे आप देख लीजिएगा, ये हम अभी दिखा भी देंगे आपको। द एनर्जी एंड रिड्यूसिंग पावर इज जनरेटेड इन डायरेक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये भी आपको बताया गया है। द G3P स्पन ऑफ फ्रॉम द कैल्विन साइकिल, और G3P का एक मॉलिक्यूल जो है बाहर निकल जाता है कैल्विन में, एंड दिस इज द नेट गेन ऑफ द साइकिल। Neither the light reaction nor Calvin cycle alone can make sugar from CO2। तो ये दोनों ही साइकिल, लाइट रिएक्शन जो हम लोग ने पिछले कई क्लासों में हम लोगों ने डिटेल्स में स्टडी किया है, और उस या वो और कैल्विन साइकिल बोथ आर नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ शुगर एंड और द एसिमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या फिक्सेशन ऑफ कार्बन, एंड बोथ द प्रोसेस आर वेरी मच इंटीग्रेटेड। आपने मैं साइकिल को, चूँकि अब कंप्लीट हो रही है साइकिल, इसलिए ये क्या कहते हैं फिक्सेशन जो है कार्बन का फिक्सेशन ये कंप्लीट हो गया इसके साथ। तो फाइनली रिकॉल कीजिएगा कि लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस में हमारा ATP का फॉर्मेशन होता है, एनर्जी रिच कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, एंड रिड्यूसिंग पावर NADPH का फॉर्मेशन होता है, एंड बोथ दीज फैक्टर्स आर यूटिलाइज्ड इन द फिक्सेशन ऑफ कार्बन। सो इस तरह से कार्बन का फिक्सेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का एसिमुलेशन होता है, एंड फाइनली हमें शुगर की प्राप्ति होती है, शुगर मिलता है, विच इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ photosynthesis, and it involves both light reaction as well as dark reaction. So this is all about Calvin cycle। आप आगे किताब कंसल्ट करना चाहें तो मैंने नाम भी लिख दिया है, मुखर्जी एंड घोष प्लांट फिजियोलॉजी, श्रीवास्तव की एक HS श्रीवास्तव किताब है प्लांट फिजियोलॉजी। इसको कंसल्ट करके फर्दर अपनी रीडिंग को अपने नॉलेज को इन्हांस कर सकते हैं। ओवरऑल जो साइकिल मैंने बताया उसको यहाँ पर भी दिखाया गया है, इसको मैं थोड़ा रिड्यूस करके दिखा देता हूँ। यस, ये कंप्लीट साइकिल है जो आपको दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कि ये 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स होता है, ये कंबाइन करता है राइबोलोज 1,5 डाइसफॉस्फेट अनगेन 6 NADPH, जहाँ देखिए यहाँ पर यूटिलाइज होता है, 6 ATP यूटिलाइज होता है, एंड यहाँ पर भी देखिए 3 ATP तो टोटल 9 ATP का यूटिलाइजेशन होता है। एक मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाता है जो बाद में हेक्सो शुगर फॉर्मूला करता है। रेस्ट 5 मॉलिक्यूल्स को साइक्लिक वे में दिखाया गया कि कैसे यूटिलाइज होता है। तो 2 मॉलिक्यूल DHAP का फॉर्मेशन होता है, जैसा कि मैंने बताया। एक मॉलिक्यूल फ्रुक्टोज के फॉर्मेशन करता है, फ्रुक्टोज के साथ अगेन एक मॉलिक्यूल कंबाइन करता है, तो ये 9 कार्बन शुगर बनता है, जो कि एक जिसमें कि 5 कार्बन ज़ैलुलोज अलग हो जाता है, 4 कार्बन अगेन हेप्टेलोज का फॉर्मेशन करता है DHAP के एक मॉलिक्यूल से मिलकर, एंड हेप्टेलोज पर फिर एक G3P का यूटिलाइजेशन होता है, एंड यहाँ पर
10 कार्बन से 5 कार्बन का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर दिखाया गया, 2 ज़ैलुलोज, 1 ज़ैलुलोज बनता है, 1 राइबोस शुगर बनता है यहाँ पर। तीसरा से 2 ज़ैलुलोज मॉलिक्यूल्स, 1 राइबोस शुगर जो राइबोलोज बना। अब ये फाइनली फॉर्मेशन कर देता है आपको RUBP का फॉर्मेशन कर देता है, एंड अल्टीमेटली लास्ट में आपका 3 ATP मॉलिक्यूल्स यूटिलाइज भी हो जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट, ये साइक्लिक पाथवे आपका है, इसे भी याद रखिए। और वहाँ पर स्ट्रक्चरल फार्मूला के साथ आपको सारी चीज़ बताई गई है। सो दिस इज ऑल अबाउट कैल्विन साइकिल। सो एक बार मैं फिर साइकिल को जोर से ब्रीफ में है, आप स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग लिखते हैं तो ये आप चाहिए तो ये साइकिल भी बना सकते हैं फाइनली, और इस साइकिल को भी अपने नोट्स में फाइनली दिस इज द साइकिल एंड दिस इज द ब्रीफ ऑफ द इंटायर रिएक्शन ऑफ कैल्विन साइकिल। इसको बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है कि कैसे कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होता है, कैसे रिडक्शन रिएक्शन आने होता है, एंड अगेन फिर रीजनरेशन में क्या होता है। तो इस साइकिल को बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही ब्रीफ में, अब बहुत ही छोटे में तैयार किया गया है, ये बहुत आसान होता है समझने के लिए साइकिल को। और जो स्ट्रक्चरल फार्मूला के साथ पूरा डिटेल्स लिटरेचर है उसको देखिएगा कि कैसे वो चेंज करता है एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में। और ऑफ कोर्स आप एंजाइम्स का नाम भी याद रखिएगा। यहाँ पर एक चीज़ मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कार्बन का देखिए संख्या भी लिख दिया, 3 है तो 3 स्मॉल ये सर्किल बना दिया गया, यहाँ भी 3 स्मॉल सर्किल बना दिया, जहाँ 3 कार्बन 3 कार्बन, और जहाँ पे आपके यहाँ 5 कार्बन तो 5 कार्बन के सर्किल बना दिया गया है। तो इस तरह से इस साइकिल को बहुत ध्यान से रखिएगा और अपने याद करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि ध्यान में आपका ये साइकिल बैठी रहे कि कैसे कैल्विन साइकिल रन करता है एंड कैसे चेंजेस होता है 5 कार्बन से 6 कार्बन, 6 कार्बन से अगेन 3 कार्बन, एंड फिर 3 कार्बन से अगेन 5 कार्बन का फॉर्मेशन होता है। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे फिर पढ़ेंगे।